अरे यार, इस बिजली ने भी अभी जाना था। यस, बेल्ट उतार के मशीन रोक दी है मैंने। अब जाके आगे का काम करता हूँ। अरे यार, साइड पे हो, काम का टाइम भी अब हुआ था, बिजली भी चली गई। अरे हाफिज साहब, बिजली कहाँ चली गई? ये कूलर वाला पंखा तो चल रहा है। हैं? अगर कूलर वाला पंखा चल रहा है तो इसका मतलब है बिजली है पड़ी, लेकिन ये मेरी गंदम वाली मशीन क्यों बंद होगी? देखे मशीन में कोई नुक्स ना आ गया हो। अरे यार, अभी तो ठीक ठाक चल रही थी, एकदम से बंद होगी। खैर, फिर भी इसको चेक कर लेता हूँ। साला मेरे साथ पंगे ले रहा था, अब देखता हूँ इसे। कहीं मोटर तो नहीं जल गई? मोटर तो ठीक खड़ी है, या फिर क्यों बंद हो गई है? फिर क्या हो गया तुझे? चल जा ना। क्या हो गया भाई साहब? ये खटारा तुम्हारी फिर से बंद हो गई है? हाँ यार कारीगर, इसको तो चेक कर दो। अभी थोड़ी देर पहले जब तेरे पास आया था तो तूने क्या कहा था, याद है? भाई साहब, इसी चक्की से फोन किया था आपने। कौन सी मशीन ठीक करनी है? जी भाई, वो बिजली के वोल्ट का मसला आ गया था। अब बिजली पूरी हो गई है, मशीन बिल्कुल सही चल रही है। अच्छा भाई, लेकिन मैं तो शहर से पेट्रोल लगा के आया हूँ, मुझे फिर कुछ ना कुछ पेट्रोल के पैसे दे दें अरे आप। भाई, तुझे किस चीज के पैसे दूं? जब तुझसे काम ही नहीं करवाया तो किस चीज के पैसे दूं? अरे भैया, मजदूरी नहीं मांग रहा मैं आपसे, इतना दूर से आया हूँ बाइक पे। पेट्रोल तो लगता है ना, आखिर इसमें पेट्रोल डलता है, पानी पे नहीं चलती है बाइक। ओ भाई, तू मेरा काम करता तो मैं तुझे मजदूरी देता। अब कोई मजदूर नहीं है, भाग जा यहाँ से। देख क्या रहा है, निकल यहाँ से। काम वाम कुछ किया नहीं, फ्री की मजदूरी दे दो इसे। यार पता नहीं उस टाइम मैं किस टेंशन में खड़ा था, उसके लिए मैं मदद करता हूँ। मेरा काम रुको अब है, बस तुम इस मशीन को ठीक कर दो। अब तो 2000 रुपया मजदूरी लगेगी। 2000 मजदूरी कुछ ज्यादा नहीं है? जा रहा हूँ मैं। ओ रुक। अच्छा भाई, 2000 ले लेना, बस इसको ठीक कर दो। ठीक है, मेरे लिए चाय की प्याली और बिस्कुट बोल, मैं तब तक इसे ठीक करता हूँ। ठीक है। जल्दी लाना। ये तो 2 सेकंड में ठीक कर लेगा अपन। उस वक्त तो इस कारीगर को वापस भेज दिया था, अब उसी कारीगर से काम करवाना पड़ गया ना। तो मैं क्या करता, उस वक्त तो मेरी मशीन ठीक हो गई थी। लेकिन वो बेचारा तो अपना पेट्रोल लगा के आया था ना, उस वक्त उसे 500 दे देते। अबे तू चुप कर, तू उसकी साइड न ले। अब भी वो मुझसे डबल मजदूरी ले रहा है। तेरे साथ ठीक हो रहा है फिर? हो गई ठीक। थोड़ी देर ऐसे ही बैठ जाता हूँ, ऐसे बोलेगा कि इतना जल्दी कैसे ठीक कर लिया। ये लो भैया, तुम्हारी चाय। चेक कर लो भैया, तुम्हारी मशीन भी ठीक हो गई है, देख लो, एकदम बराबर है, चला के देख लो। ये पकड़ो तुम्हारे 2000 मजदूरी के। एक 500 रुपया छुट्टा देना। वो किस लिए? अरे दो तो सही। ये पकड़ो। भाई साहब, मेरे यही 500 रुपए बनते हैं, ये अपना 2000 रुपया आप वापस रख लो। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा देता हूँ। मैं पहले तेरे पास आया था ना 500 रुपए का पेट्रोल लगा के, मेरे वही 500 ही बनते थे, क्योंकि तेरी ये मशीन खराब नहीं हुई थी। मैंने छुप के इसका बेल्ट उतार दिया था तुझसे अपना ये 500 वसूल करने के लिए। क्या बात है यार तेरी, तूने अपने हक के पैसे भी ले लिए और हराम भी नहीं खाया। भाई, हम अपना हक छोड़ते नहीं है और दूसरे का रखते नहीं है। मेरे ऊपर तो यही हलाल थे जो मैंने ले लिए। चोर कहीं के। आज चांद रात है हजूर, सारी रात इबादत करेंगे। बेशक। और रुके भाई, साथ वाली मस्जिद में जमात आई हुई है, आए चलते। अबे भाई, चोर कहीं के मेरी रोटियां चुराता है। रुको भाई, हाथ क्यों उठा रहे हो, क्या बात है? ये नशई मेरे तंदूर से रोटियां चोरी करके भागा है। अस्तगफिरुल्लाह, रमजान में चोरी? देखो भाई, मारने से मसला हल नहीं होगा। बताओ तुम्हारी रोटियों के कितने पैसे हैं? 120 रुपए हैं। मीर साहब, इनको 120 रुपए दे दें। साथ वाली मस्जिद में बयान सुनने जरूर आना। अच्छा जी। रुको बरखुदार, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, हमारे साथ चलो। कहाँ? नशे और गुनाहों की दुनिया में कुछ नहीं रखा, आओ तुम्हें एक और दुनिया में ले चलें। यहाँ रुके, मैं कुछ लाता हूँ। ये इसका घर है? जी जी, इन्हीं का है। पर खुदार, अंदर जाकर ये लिबास चेंज कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कब तक चोरी चकारी और नशे करूंगा? आज मौका मिला है एक अच्छा इंसान बनने का। मुझे इन लोगों के साथ रह के इज्जत की जिंदगी गुजारनी चाहिए। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा अजीब लग रहा है, साफ सुथरा रहने की आदत नहीं है ना। आओ अब चलें तबलीग पे। तबलीग? चलें तो सही, मजा आएगा। चलें भाई साहब। रुके भाई, रुके। सुभान अल्लाह, आजें चलें। अबे आज चांद रात है, शाम को बाजार चलेंगे, रंगीनियां ही रंगीनियां होंगी। अस्तगफिरुल्लाह, कब तक यूं जिंदगी गुनाहों की गुजारोगे? अरे भाई, अल्लाह के रास्ते पे आओ।
देखो इस भाई को, पहले ये चोर था लेकिन अब ये दीन की खिदमत कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये नशा भी करता था, अब ये तबलीग में है। बताओ ना भाई इनको, बताओ। चोर और नशाई बताना जरूरी था क्या? जी जी, मेरी जिंदगी बदल गई है। पास वाली मस्जिद में जमात आई हुई है, मगरिब के बाद जरूर आए। ठीक है। शाबाश, जरूर आना भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो भाई, ये पहले नशाई और चोर था, अब तबलीग कर रहे हैं दीन की। हमसे तो बेहतर है। अमीर साहब, यहाँ पे मैं तकरीर करना चाहता जी हूँ। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का मुसलमान अल्लाह को भूल बैठा है। जाके देखो, हमारी मस्जिदें खाली हैं, सब दुनिया में मगन हो चुके हैं। काम कारोबार ये सारा कुछ यहीं रह जाएगा। वापस आओ अल्लाह की तरफ, इबादत करो अल्लाह की। माशाल्लाह, एक ही दिन में हमारा भाई कितना सुधर गया है। हालांकि सारी जिंदगी इसने चोरी और नशे में गुजारी है। जारी रखो, जारी रखो। और साथ वाली मस्जिद में जमात आई हुई है, मगरिब के बाद बयान सुनने जरूर आना। जी इंशाल्लाह, जरूर जरूर। ये नशई और चोर लफ्ज तो गले ही पड़ गया मेरे। अमीर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी जी। अमीर साहब, कोशिश किया करें पहले वाली जिंदगी के मामलात ना दोहराया करें, सिर्फ दीन और तबलीग पे बात किया करें। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीन की खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुझे पता है आज चांद रात है, आपके पास काम का बहुत रश होगा। काम के साथ साथ अल्लाह की इबादत भी किया करें। बेशक अल्लाह की इबादत में बहुत सुकून है। ये काम कारोबार, ये दुनिया की रंगीनियाँ, ये सब यहीं रह जाएगा। पास वाली मस्जिद में हमारी जमात ठहरी है, जरूर मगरिब के बाद आके आप लोग बयान सुन लें। आपको मैंने कहीं देखा है। जी जी, इसके ऊपर अल्लाह का बहुत करम हुआ है। अब ये तबलीग कर रहा है, पहले ये चोरियां और नशा करता था। अमीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले वाली जिंदगी पे अल्लाह पाक ने बेहतर पर्दा रखा हुआ था। जब से आपके साथ शामिल हुआ हूँ ना, जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया है कि मैं चोर और नशई था। आप तबलीग करें, अल्लाह बेहतर करेगा। दोस्तों, इस वीडियो से सबक मिलता है कि अगर किसी की इस्लाह करें तो अकेले में करें, और अगर किसी की तारीफ करें तो सबके सामने करें। तू अभी तक दूध लेने नहीं गया? जा रहा हूँ अब्बा। क्या हुआ? अब्बा, ये दूध वाला लोटा मेरे पाँव में फंस गया, खींच इसको। कौन करता है तू? हमारा एक ही दूध वाला लोटा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, भले ही मेरा पाँव टूट जाए, आराम से। वो जल्दी निकाल, बेचारे लोटे का दम निकल रहा होगा। ओ तू फिक्र ना कर, मैं इस लोटे को बचा लूंगा। अब्बा, तू मेरा पाँव तोड़ेगा क्या? छोड़ दे, मैं निकाल लूंगा। निकाल खुद। इस लोटे को मुझे जैसा समझदार बंदा ही निकाल सकता है। इधर ले आ। जाओ उधर। अभी निकाल देते हैं लोटा। बंदा तू समझदार है। इसको मेरी चमक छल्लों के पीछे बांध दे, फिर देख कैसे निकलता है लोटा। घसीटने का इरादा है क्या? अब्बा, मुझे तो ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा। तू चल चल, तुझे क्या पता। क्या करने जा रहे हो मेरे साथ? फिक्र ना, यूं निकल जाएगा लोटा। चलो उस्ताद जी। अब इसे बाजू से पकड़ के उठा, फ्लाइट उड़ने वाली है। आप ऐसे नहीं निकलेगा, मेरा पाँव टूट जाएगा। डॉक्टर के पास ले चल। रुको रुको, इसको किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर मुझसे ज्यादा समझदार है। बिठा। अच्छा, अरे वाह, क्या भाई क्या। अभी ये क्या कर दिया तूने? अंधा है तू? जा डॉक्टर को बुला के ले आ। मेरे पाँव में ये अजाब फंस गया है, पता नहीं कब तक सजा मिलेगी इसकी। अभी डॉक्टर नीम हकीम को बुला के लाता हूँ। हाँ, जल्दी आना। जब तक डॉक्टर आता है लड़के को पानी तो पिलाओ। हाँ, चलो चलो, पानी पिलाओ। पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे, इसको तो खोलो। खोलता हूँ। सॉरी सॉरी। आज बहुत बुरा दिन है। ओह नो।
अबे तोड़ेगा क्या? तुझे बेटा मना करता था ना, नच जा कर उठता करते, तू तो कहता नहीं मैं ये करूंगा, अब सदा भुगत। उई, आए मेरा सर। जा यार पानी ले आ। अब्बा तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा मुझे। मुझे तेरी नहीं, मुझे लोटे की टेंशन है। बिस्मिल्लाह। सुना है तेरे लोटे में लड़का फंस गया है। हाँ यार दुआ करो मेरा लोटा सही सलामत निकल आए। ये कोई मसला है? अभी निकाल देते हैं लोटा। बेटा उठ जा, खड़ा हो जा। अब कौन सा जुल्म करोगे? आगे आओ। इधर फंसाओ इसको। अभी इसको खींचो, लोटा इधर लड़का उधर। ख्याल से। डॉक्टर को आने दो यार, नीम हकीम खतरा है जान। छोड़ दो मुझे, हट जाओ, कोई मेरे नजदीक ना आए। आ गया मैं। लोटा तो ये रहा, लड़का किधर है? डॉक्टर साहब मुझे और मेरे पाँव को बचा लीजिए। बेगम हो जा। डॉक्टर साहब हमने बहुत कोशिश की, लोटा नहीं निकला, तो आप कैसे निकालोगे? शौकत सिलेंडर ला। इसके पाँव को लोटे समेत आग पर चढ़ाएंगे। जब इसका पाँव आलू की तरह उबल जाएगा, फिर लोटे को खींच लेंगे। अबे तू डॉक्टर है, जल्लाद है, कोई और तरीका बता। इसका फिर एक ही हल है। डॉक्टर साहब जो भी करना है करें, मेरा लोटा मुझे सही सलामत चाहिए। इसकी टांग काटनी पड़ेगी। अबे तू डॉक्टर है क्या? सही है, मैंने नहीं निकलवाना लोटा वोटा। छोड़ो मुझे, पकड़ो इसको पकड़ो। पकड़ो। छोड़ो मुझे। शुक्र है निकल गया। अब इसका बाजू काटना पड़ेगा। ये देना बाबा। ये ले भिखारी सिक्का। भला हो, इसका इंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा नामुराद। अबे निकल साले भिखारी। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल मेरी बक्खो, निकला बाहर। ये किस बक्खो को निकलने का कह रहा है? आजा बाहर। जा मेरी बक्खो, इस कमीने होटल वाले का सारा दूध पी के आजा। अब आएगा मजा। ये लो उस्ताद, दूध आ गया। अच्छा मैं रखता हूँ। पी जा मेरी बक्खो, इस कमीने होटल वाले का सारा दूध पी जा। ओए तू अभी तक यही है, गया नहीं है यहाँ से? क्यों जाऊँ मैं लोगों से भीख मांग रहा हूँ, तेरे से थोड़ी मांग रहा हूँ। और ये रोड तेरे बाप का है क्या? रोड तो मेरे बाप का नहीं है, लेकिन ये होटल तो मेरे बाप का है ना। निकल जाए यहाँ से। हाँ, और ये थैले में से कौन सी पक्कों की निकालने की बात कर रहा था तू? वो अब तू चाहे जो मर्जी बोल, मेरी बक्खो ने अपना काम डाल दिया है। क्या मत बल। वो देख। ओ अबे कमीनों कहाँ हो? बिल्ली दूध पी रही है। अबे ये मेरी बक्खो है, तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। कहाँ गई ये? अबे सालो बिल्ली दूध पी गई है, कहाँ मर गए हो? पकड़ो उसे। उस्ताद वो देखो, बिल्ली तंदूर की तरफ भाग रही है। आज तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे यार कहीं मेरी बक्खो जलते हुए तंदूर में न गिर जाए। हाँ अब फंस गया ना बक्खो। जालिम आदमी, तुमने मेरी बक्खो को तंदूर में डाल दिया। कैसे बेहिस इंसान हो तुमने एक बेजुबान जानवर को जलते हुए तंदूर में डाल के मार दिए। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, आखिर क्या कसूर था मेरी बक्खो का? जालिम इंसान, सिर्फ 2-4 किलो दूध ही तो पिया था। कितने पत्थर दिल इंसान हो तुम। ओ बात तो सुन लो। वैसे तो तुम अच्छे इंसान बने फिरते हो, सर के ऊपर टोपी रखी हुई है, लेकिन दिल इतना सख्त है तुम्हारा। एक छोटी सी बिल्ली, बेजुबान जानवर को मार दिया तुमने, सिर्फ 2-4 किलो दूध के लिए। मैं पैसे देता था तुम्हें, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ओए ओए रुक जा 2 मिनट, इधर देख। अरे मेरी बक्खो जिंदा है। हाँ तंदूर नहीं जल रहा था, तंदूर तो बंद था। देख लो तुम्हारी बिल्ली सही सलामत है। माना कि तुम दोनों ने मेरा नुकसान किया और मुझे गुस्सा आया, लेकिन इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ इस मासूम बिल्ली को नुकसान पहुँचाऊंगा। दिल के तो बहुत अच्छे हो तुम, लेकिन फिर सुबह मेरा हाथ क्यों जलाया था गरम सिक्का दे के? क्योंकि तुम यहाँ बैठ के मेरे कस्टमर खराब कर रहे हो। अच्छा मैं भाई साहब आइंदा फिर रोड की उस साइड पे बैठ के भीख मांगूंगा। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मेरे होटल पे आके एक टाइम का खाना फ्री खा लिया करो। थैंक यू जी। आजा मेरी बक्खो।
जो मेरी बुक्कू भाई रुको भाई, भाई वो ना मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है भाई। क्या हुआ है? भाई तुम जा कहाँ रहे हो? हुआ क्या है? ऐसे चिपक क्यों रहे हो? वो भाई मैं कह रहा था एक मसला हो गया, मालिक सारे मजदूरों को बुला रहे हैं, जल्दी चलो। हाँ तो मैं भी वहीं जा रहा था, बीच में तूने रोक लिया। हाँ फिर चलो चलो। पता नहीं अचानक से मालिक ने क्यों बुला लिया। आप चलो मैं आ रहा हूँ। आखिर कौन कर सकता है ये? जरूर किसी मजदूर की हरकत होगी। मालिक खैर तो है, आपने सब मजदूरों को क्यों बुलवाया? मेरे इस गले से 10 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। क्या मालिक 10 लाख रुपए चोरी हो गए हैं? आपको किसी पे शक है? इस रंग वाले ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ भाई रंग वाले, क्या देखा है तुमने? मैं यहाँ बैठा दफ्तर के दरवाजे को रंग कर रहा था। ओए, कौन है तुम? चोर पकड़ो पकड़ो। रुक, मालिक मालिक। उस टाइम तुम्हारे हाथ रंग वाले होंगे। अगर तुमने उस चोर को पीछे से पकड़ने की कोशिश की है फिर तो उसकी कमीज पे भी रंग लग गया होगा। हाँ हाँ, उसकी कमीज पे मेरे हाथों के निशान लगे थे और मुझे ये भी यकीन है इन्हीं मजदूरों में से कोई चोर है। उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था। फिर तो मसला हल है मालिक। इन मजदूरों की पीठ चेक करते हैं, जिसकी पीठ पे पंजे का निशान होगा वही चोर होगा। घूमे, इसमें तो नहीं है। इसकी पीठ पे भी निशान नहीं है। मालिक मालिक जरा इधर देखो, इसकी कमीज पे निशान है। चाचा इशफाक, मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। कहाँ है मेरे 10 लाख? एक मिनट मालिक, मैंने जिस चोर को देखा था उसका जिस्म इतना मोटा नहीं था, वो तो बहुत पतला सा अबे था। क्या मोटा पतला लगाया हुआ है? चोरी इसके ऊपर साबित हो चुकी है। ये देखो तुम्हारे ही हाथों के निशान है। कहाँ है मेरे 10 लाख? मालिक इस भट्ठे पे 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, आज तक मैंने कोई बेईमानी नहीं की। अब मुझे क्या जरूरत पड़ गई चोरी करने की? जरूर किसी ने मुझे फंसाने की शहादत की है। वो तो साबित हो जाएगा। चलो भाई मजदूरों, तुम जाओ। अब इसका और मेरा आपस का मसला है। पूरी जिंदगी इसी भट्ठे से पेट पाल के यहीं पे ही हाथ साफ कर लिए। मेरा दिल नहीं मानता ये चोरी चाचा इशफाक ने की होगी। मैं भी तो यही कह रहा था। बैठो। मालिक क्या आपको भी यही लगता है पैसे मैंने चुराए हैं? सोचें, आप तो मुझे 20 साल से जानते हैं। पूरी जिंदगी मैंने ईमानदारी से काम किया है। मुझे भी पता है तुम चोर नहीं हो सकते। जाल बिछा दिया है, बकरी अब अपने पाँव पे खुद लटकेगी। आओ मेरे साथ। अरे तुम लोगों को नहीं पता चाचे का, जब करारे करारे नोट नजर आते हैं ना तो बड़े बड़े लोगों की नीयत में बल पड़ जाता है। जाओ अब तुम सब अपना अपना काम करो, पहले मालिक का नुकसान हो गया है। उठाओ उजार। दस लाख रुपए खुद उड़ा के उस बुढ़े को फंसा दिया। उस बुढ़े चाचे से दुश्मनी का बदला भी ले लिया और 10 लाख भी मिल गए। जरा ऊपर भी देख लो। तो पहले ही शक हो रहा था यही चीज चल रहा है आपका बंदा है। दस 10,000 से शुरू किया था मैंने ये डेयरी फार्म वाला काम और आज देखो 10 लाख पे पहुंच गया है। भाई ये सब तो आपकी मेहनत का नतीजा है। मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा, ये भैंसे चारा भी खा रही हैं, दूध भी दे रही हैं, फिर भी दिन ब दिन मेरे ऊपर कर्जा कैसे चढ़ता जा रहा है। भाई मुझे तो लगता है ये जो आपके वर्कर है ना, ये आपके साथ वफादार नहीं है। आप इन पे थोड़ी नजर रखी करो। कैसे नजर रखूं? मैं तो कहता हूँ पूरे डेयरी फार्म में सीसीटीवी कैमरे लगा दो। हाँ अब हुआ है ना वजन बराबर। ऐसे लग रहा है जैसे पूरा 40 किलो दूध हो, लेकिन दूध तो ऊपर सिर्फ 4 किलो है, नीचे तो सारा पानी भरा है। हाँ भी दूध वाले, इतनी देर क्यों लगा दी? और भी डेयरी फार्मों से दूध उठाना होता है ना। पूरा है दूध? हाँ चेक कर लो अपना दूध। हाँ ठीक है, 1 मन पूरा है। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। मैं रोज 8 डेयरी फार्मों से 8 मन दूध ले जाकर अपने चिलर में इकट्ठा कर लेता हूँ। जब कंपनी वाले दूध लेने आते हैं तो वहाँ से 7 मन निकलता है।
भाई 2 किलो दूध तो दे दो। भाई मैं लोकल दूध नहीं बेचता, ये सारा दूध मेरे चिल्लर पे जाता है, वहाँ से कंपनी ले जाती है। भाई बहुत इमरजेंसी है, प्लीज आप 2 किलो दूध दे दें। अच्छा यार दे देता हूँ। ये पकड़ो, पैसे ला। ये लें भाई साहब। ये क्या है? अब हमें ख्याल रखना पड़ेगा। मालिक को, दूध वाले को, सबको शक हो गया है कि हम यहाँ से दूध चोरी कर रहे हैं। ये क्या धोखेबाजी कर रहे हो तुम लोग? देखो इसमें कहाँ है दूध, ड्रमी के नीचे तो सारा पानी है, ये देखो, ये देख लो। देखा, मुझे तो तुम्हारे इस बंदे पे पहले ही शक हो रहा था, उसी ने इसको दूध दिया है। मैं भी सोचूं ना, मुझे इतना नुकसान क्यों आ रहा है कारोबार ये में। गया कहाँ है साला, ढूंढो इसे। तू भी ख्याल से जाना, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो इज्जत उतर जाएगी। निकल अब। इज्जत नहीं साले, तेरी तो हम धोती भी उतारेंगे।